अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम यानी परमाणु बम की संख्या अत्यधिक करना, लैंड लीज समझौते का समापन, फांसीवादी ताकतों का अमेरिकी सहयोग, बर्लिन विवाद जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना। फ्रेंड्स, वीटो पावर क्या होता है, यदि आप कमेंट बॉक्स पर पिन करते हैं तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आपको परेशानी ना हो। बस मैं यहाँ इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें वीटो पावर का अधिकार है और यह संख्या सिर्फ 5 है। शीत युद्ध का विकास कैसे हुआ, चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ। इसके लक्षण 1917 में ही प्रकट होने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर उभरकर विश्व रंगमंच के सामने आ गए। इसको बढ़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीच व्यापक परस्पर भय और अविश्वास की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध चली गई चालों ने इस शीत युद्ध को सबल आधार प्रदान किया और अनंत में दोनों महाशक्तियां खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगी और समस्त विश्व में भय और अशांति का वातावरण तैयार कर दिया गया। इसके बढ़ावा देने में दोनों महाशक्तियां बराबर की भागीदार रहीं। इसके विकास क्रम को हम निम्नलिखित चरणों में समझ सकते हैं। शीत युद्ध के विकास का प्रथम चरण 1946 टू 1953 यानी 1946 से 1953। इस समय के दौरान शीत युद्ध का असली रूप उभरा। अमेरिका व सोवियत संघ के मतभेद खुलकर सामने आए। इस काल में शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली घटनाएं थी। 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवाद की आलोचना की। फ्रेंड्स, चर्चिल वही है जिसने भारत के बारे में कई बार गलत शब्दों का प्रयोग किया था। चर्चिल वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जिन्होंने भारत को आज़ादी देने में आनाकानी की थी। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया था। उसी चर्चिल ने रूस के बारे में अपशब्द कहा और रूस की आलोचना की। उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर आंग्ल अमेरिकी गठबंधन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत संघ विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति को आक्रामक व विस्तारवादी बनाया गया। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत, एक अमेरिकी व्यक्ति द्वारा दिया गया ट्रूमैन सिद्धांत, जिसका नाम ट्रूमैन ही था, उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा साम्यवादी प्रसार रोकने की बात कही गई। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराया गया। यूनान, टर्की में अमेरिकी द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने की बात स्वीकार की गई। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर शीत युद्ध को भड़काया और विश्व शांति भंग कर दिया। अप्रैल 1947 में अमेरिका द्वारा प्रतिपादित मार्शल योजना ने सोवियत संघ के मन में अविश्वास की भावना को बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इस योजना का लाभ उठाने वाले देशों पर यह शर्त लगाई गई कि वे अपनी शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को दूर रखें। इससे सोवियत संघ के मन में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति घृणा का भाव पैदा हो गया और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी और शीत युद्ध को भड़का दिया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके उसके इरादों को नाकाम कर दिया और वह भी वहां अपना सैनिक वर्चस्व बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। इस प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध का माहौल विकसित किया। जर्मनी के विभाजन ने भी दोनों महाशक्तियों के विरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियों अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सके, लेकिन अमेरिका की मार्शल योजना तथा सोवियत संघ की कोमिकान की नीति ने यूरोप को सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 1949 में अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से नाटो जैसे सैनिक संगठन का निर्माण किया। इसका उद्देश्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी बाहरी खतरे को कारगर ढंग से निपटाना था। इस संधि में सोवियत संघ को सीधी चेतावनी दी गई कि यदि उसने किसी भी संधि में शामिल देश पर आक्रमण किया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद अधिक गहरे होते गए। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होने से अमेरिका का विरोध अधिक प्रखर हो गया। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता को चुनौती दी। इसमें सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध का वातावरण और अधिक सबल होने लग गया। 1950 में कोरिया संकट ने भी अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध में वृद्धि की। इस युद्ध में उत्तर कोरिया को सोवियत संघ तथा दक्षिण कोरिया को अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त था। दोनों महाशक्तियों ने परस्पर विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन करके शीत युद्ध को
वातावरण में अधिक गर्मी पैदा की। कोरिया युद्ध का तो हल हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों में आपसी टकराव की स्थिति कायम रही। 1951 में जब कोरिया युद्ध चल ही रहा था, उसी समय अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शांति संधि की और संधि को कार्यरूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को नगर में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सोवियत संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका ने इसी वर्ष जापान के साथ एक प्रतिरक्षा संधि करके विरोध की खाई को और अधिक गहरा कर दिया। अमेरिका की इस कार्रवाई ने सोवियत संघ के मन में द्वेष की भावना को बढ़ा दिया। इन संधियों को सोवियत संघ ने साम्यवाद के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा माना और उसकी निंदा की। शीत युद्ध के विस्तार का दूसरा चरण 1953 से 1963। इस समय में दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में कुछ बदलाव आने की संभावना दिखाई देने लगी। इस युद्ध में दोनों देशों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद क्रुश्चेव ने शासन संभाला और अमेरिका में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। सोवियत संघ की तरफ से दोनों देशों के मधुर समन्वय स्थापित करने का प्रयास अवश्य हुए, लेकिन उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला और अमेरिकी तथा सोवियत संघ के शीत युद्ध का तनाव जारी रहा। इस दौरान कुछ घटनाएं घटी जिन्होंने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया, यानी 1953 में सोवियत संघ परमाणु परीक्षण करने वाला दूसरा देश बन चुका था। 1991 में जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया था, उसमें से सबसे बड़ा देश या उत्तराधिकारी देश रूस बन गया। रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, वह 1991 में कमजोर पड़ चुका था और उससे अलग होकर 14 नए राष्ट्र बन गए थे। रूस तब तो कमजोर हो गया था, लेकिन जिस दिन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता में आए, तब से रूस की ताकत दोगुना से चौगुना होती गई। रूस जब अपनी ताकत को समेट चुका था, तब उसने यह ठान लिया कि उसके द्वारा टूटे हुए देश को वह दोबारा धीरे धीरे करके वह अपने में अवश्य मिलाएगा। इसी के तहत मध्य एशिया के कई देश रूस से संधि कर चुके हैं। भले वह रूस में मिलकर तो नहीं है, मगर संधि के माध्यम से वह रूस से जुड़े हुए हैं। अब बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में 2014 में रूस ने आक्रमण करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यह रूस के अभियान का एक हिस्सा था, जो यूक्रेन के सहित यूक्रेन को एक राष्ट्र न मानने और यूक्रेन को अपने देश में दोबारा मिलाने की भावना रूस में जागृत हुई। जब 2014 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए, लेकिन उस प्रतिबंधों का प्रभाव रूस पर नहीं पड़ा, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है और उसका खुद का प्रभाव कई देशों पर। उसी प्रकार यह युद्ध 2022 में 24 फरवरी 2022 में दोबारा तब स्टार्ट हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर दोबारा हमला किया और इसे एक विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करके उसे अपने में मिला लिया। जो 4 इलाके थे वह लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खरसोन थे। इन चारों इलाकों को अपने में मिला लिया और आप देख ही सकते हैं कि यह युद्ध 1 साल से अधिक समय तक चल रहा है। फ्रेंड्स, यह बताया जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह युद्ध शीत युद्ध में बदल सकता है, जिसकी चर्चा हमने अभी इतने लंबे वीडियो में की। शीत युद्ध वही था जहां दुनिया के कितने देशों में लड़ाई की गई, एक दूसरे से भिड़े गए, लाखों करोड़ों सैनिक लगा दिए गए, कितने जाने गए, न जाने कितने अपराध हुए। अब वही शीत युद्ध दोबारा दूसरा शक्ल लेकर दूसरा शीत युद्ध में बदल रहा है। 1 साल से चला रूस यूक्रेन युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध मानना एक गलत भावना होगी। इसे सीधे तौर पर रूस अमेरिका युद्ध मानना सही होगा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, यह युद्ध जल्द समाप्त होगा, यह हम कामना करते हैं और भारत इस प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में है जो ना रूस का समर्थन कर रहा है ना अमेरिका का। भारत गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आज भी कायम है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।